जब एक बेटी अपने पिता के घर में होती है तो वह बेटी कहलाती है, और जब वही बेटी किसी पुरुष का वरण कर लेती है और ससुराल चली जाती है तो वह पत्नी बन जाती है, पत्नी कहलाती है। और जब वही पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाती है या उनसे प्रेम करती है तो वह स्त्री वेश्या कहलाती है। जब वह अपने भाई से जुड़ती है तो बहन कहलाती है, और जब वह किसी संतान को जन्म देती है तो मां कहलाती है। संतानों का विवाह होने पर वह दादी कहलाने लगती है। ओम नमः शिवाय। भक्तों, महिलाएं अपने पतियों से प्रेम कब तक करती हैं? आज का वीडियो ज्ञान और प्रेरणा से भरपूर है। यदि आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो कृपया इसे अंत तक सुनें और इसे बीच में छोड़ने की भूल न करें, क्योंकि इस दिव्य कथा को पूर्ण रूप से सुनने पर ही इच्छित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को आखिर तक सुनें और भोलेनाथ का अनादर न करें। पुरुषों को उनके कामों के आधार पर नाम दिया जाता है। महिलाएं अपने पतियों से कब और कितने समय तक प्रेम करती हैं? आज हम इस वीडियो के जरिए इसी को समझेंगे, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें। यह वीडियो बेहद खास होगा। कहानी शुरू करने से पहले मैं हमारे प्यारे दर्शकों से एक अनुरोध करना चाहती हूं। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें और आप सीधे उनका लाभ उठा सकें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। चलिए अब कहानी पर ध्यान देते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा थे जिन्हें महिलाओं से बहुत प्रेम था। राजा की उम्र 40 वर्ष हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने विवाह नहीं किया था क्योंकि उन्हें कोई लड़की पसंद नहीं आई थी। एक दिन जब राजा जंगल में शिकार करने गए, उन्हें एक बेहद सुंदर महिला मिली। राजा और वह महिला मीठी मीठी बातें करने लगे। जब राजा को पता चला कि वह सुंदर महिला एक वेश्या है, तो भी उन्होंने कहा कि उनकी सुंदरता और मीठी आवाज ने उन्हें मोहित कर लिया है और वे उसके बिना जीवित नहीं रह सकते। वे उससे विवाह करना चाहते हैं। तब वह वेश्या राजा को समझाने लगी कि वह एक वेश्या है और वेश्याओं का नियम है कि वे जीवन भर कुंवारी रहती हैं, क्योंकि उनके जीवन में हर दिन एक नया पुरुष आता है और वे किसी से प्रेम नहीं करती हैं। हमारे हृदय में एक व्यक्ति के प्रति प्रेम की अनुपस्थिति होती है। उस महिला ने राजा को व्यापक रूप से समझाने का प्रयास किया, किंतु राजा अपनी जिद पर कायम रहा। राजा के समझ में कुछ नहीं आया। उस दिन राजा घर लौट तो आया, परंतु रात भर सो नहीं पाया। वह बार बार करवटें बदल रहा था और उस महिला की याद उसे बार बार सता रही थी। उस महिला का चित्र उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। कुछ दिनों तक तो उसने इसी तरह गुजारा। फिर वह शिकार के बहाने उसी जंगल में उसी महिला से मिलने गया। हे सुंदरी, आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। मैंने आपसे दूर रहकर देख लिया है। जितना अधिक मैं दूर रहता हूं, उतनी ही अधिक आपकी याद आती है। आपने मेरी रातों की नींद और दिन का शांति चुरा लिया है। मैं आपसे गहरा प्रेम करता हूं, इसलिए कृपया मेरे प्रेम को स्वीकार करें और मेरे प्रस्ताव को मानें, मुझसे विवाह करें। तब उस महिला ने कहा, महाराज, हमारा कोई धर्म नहीं होता, फिर भी आपका हृदय हम पर आकर्षित हो गया है। यदि आप सहमत नहीं हैं तो मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। यदि आप मेरी ये 2 शर्तें स्वीकार कर लेंगे तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी। किसी ने सही कहा है, प्यार में पड़े व्यक्ति को केवल प्यार ही प्यार दिखाई देता है। राजा की बुद्धि अभी भी ठिकाने नहीं आई है। मन चंचल होता है और जिस पर आ जाए उसे ही सब कुछ समझता है। वह महिला बार बार राजा से अपनी शर्तों की बात कर रही थी। राजा कह रहा था कि वह स्वीकार कर लेगा, पर अब भी राजा की आंखें नहीं खुली थी। कहावत है, ओ जैसे काना रात में और दिन में उल्लू, काम अंधों की तरह रात दिन बुद्धि कहाँ सोई रहती है। राजा उस महिला की मंशा नहीं समझ पा रहा था। विवाह में सामान्यतः कोई शर्तें नहीं होती। वह महिला सौदेबाजी कर रही थी या बातचीत, राजा को समझ नहीं आ रहा था। राजा ने कहा, कृपया मुझे आपकी दोनों शर्तें बताएं। तब महिला ने कहा, मेरे पास 2 भेड़ के बच्चे हैं,
इन्हें आपको बड़े ध्यान से संभालना होगा और मेरी दूसरी शर्त है कि जो कुछ भी मैं करूं, आप मुझे रोकेंगे नहीं। अगर इन भेड़ के बच्चों को कभी भी कोई समस्या हुई तो मैं उसी दिन आपको छोड़ दूंगी। राजा ने उस महिला की दोनों शर्तें स्वीकार कर लीं और तुरंत उससे विवाह कर लिया और उसे महल में ले आए और वह सुंदर महिला के साथ रहने लगे। राजा उस महिला की शर्तों को अच्छे से याद रखता था, इसलिए वह भेड़ों का ध्यान रखता था और उससे कुछ नहीं कहता। वह नहीं चाहता था कि वह सुंदर महिला उसे छोड़कर चली जाए। इस तरह 4 वर्ष बीत गए। एक रात जब राजा और वह महिला सो रहे थे, कुछ चोर महल में घुस आए और भेड़ के बच्चों को देखा। नगर में यह बात प्रसिद्ध थी कि राजा भेड़ के बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, इसलिए चोरों ने सोचा कि उन भेड़ के बच्चों में कुछ खास होगा। इसलिए उन्होंने कोई धन नहीं चुराया, सिर्फ भेड़ के बच्चे चुराए। जब वे भेड़ के बच्चों को खींच कर ले जा रहे थे तो भेड़ के बच्चे चिल्ला रहे थे। यह सुनकर वह जाग उठी। वेश्या ने फौरन राजा को जगाया। तब राजा उन बच्चे भेड़ों की सुरक्षा के लिए दौड़ पड़े। लेकिन राजा के बहुत प्रयास करने पर भी वह चोर उन भेड़ के बच्चों को चुरा कर ले गया। वह कहने लगी कि मेरी यह शर्त अब टूट चुकी है और वह वेश्या राजा को छोड़कर चली गई। राजा को समझ आ गया था कि उसकी शर्त टूट गई है। वेश्या के जाने के बाद भी राजा अपनी पत्नी को नहीं भूल पा रहा था। और एक दिन वह राजा उसी जंगल में वेश्या के कुटिया पर फिर से पहुंच गया और बोला, प्रिय, जिस दिन से तुमने मुझे छोड़ा है मेरा सुख चैन सब खो गया है। वह महल मुझे निगलता जा रहा है। उस महल में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं तुमसे गहरा प्रेम करता हूं, यह मेरे दिल की गहराई से कह रहा हूं। समझो और मेरे साथ चलो। तब वह वेश्या कहती है, हे महाराज, मैंने तुम्हारी इच्छानुसार कुछ समय के लिए तुम्हारी पत्नी का रोल निभाया, लेकिन आप जानते हैं कि मैं वेश्या हूं, मेरा कोई धर्म नहीं है। यहां हर दिन एक नया पुरुष आता है, दूसरा चला जाता है। यह आना जाना लगा ही रहता है। हम किसी एक पुरुष से प्रेम नहीं कर सकते, फिर भी आप मुझसे दोबारा कहते हैं कि पत्नी बन जाओ। तो आज मैं आपको 3 बातें बताना चाहती हूं। अगर आप इन तीनों बातों को अपने जीवन में सही ढंग से उतार लेते हैं तो आप कभी दुखी नहीं होंगे और आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। आप कभी भी किसी स्त्री के मोह में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि वेश्याओं का कोई धर्म नहीं होता। जीवन भर वे अनेक पाप करते हैं जब तक कि वे जीवित रहते हैं। वेश्यावृत्ति में कोई धार्मिकता नहीं होती। जो महिलाएं धन के लालच में अपने पतियों से प्रेम करती हैं, वह प्रेम दीर्घकालिक नहीं होता। जो पुरुष अपनी पत्नी की प्रशंसा में अतिरेक करते हैं, वे सच्चा प्रेम नहीं करते। जब एक दूसरे की तारीफ में लिप्त रहते हैं और मन में कुछ और चल रहा होता है, वह प्रेम टिकाऊ नहीं होता। वेश्याओं का प्रेम एक भ्रम होता है। वे केवल पुरुषों की बजाय धन से प्रेम करती हैं। जहां उन्हें अधिक धन मिलता है, वहीं उनका प्रेम होता है। लेकिन यह केवल वेश्याओं पर लागू नहीं होता। यह महिला और पुरुष दोनों पर लागू होता है, जो धन के लालच में अपने साथी को धोखा देते हैं और किसी दूसरे के साथ भाग जाते हैं। यह सच्चा प्रेम नहीं होता। वेश्याओं का अपना एक धर्म होता है। वे अपने धर्म का पालन करती हैं, लेकिन एक सामान्य महिला का भी एक धर्म होता है कि जिस पति के साथ उनके माता पिता उन्हें विवाहित करते हैं, उसी के साथ वे जीवन भर रहें, चाहे वह धनी हो या नहीं, सुखी हो या दुखी। यही वेद और शास्त्रों में बताया गया है। माता अनुसुया, जो एक साध्वी थीं, उन्होंने अपने पति के तपस्या में रहते हुए भी धन के बिना केवल भक्ति के बल पर देवताओं को छोटे बच्चों में परिवर्तित कर दिया था। यह पतिव्रत धर्म के कारण था, न कि धन के लिए। जो महिला अपने पति से लगातार कुछ न कुछ मांगती रहती है और पति की स्थिति का ख्याल नहीं रखती, उसकी मांगें सिर्फ बढ़ती जाती हैं, तो समझ लीजिए कि वह आपसे प्रेम नहीं करती। यदि कोई महिला पति के घर से बाहर जाने के बाद अपनी सादगी भूल जाती है, तो यह समझने में आसान है कि उसका प्रेम किसी और के प्रति है। प्यारे दर्शकों, आपको आज की यह बात कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर शेयर करें और श्री राधे को 5 बार लिखना न भूलें। राधे कृष्ण।
को भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं।